हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक फेमस स्ट्रीट फूड रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इस रेसिपी बहुत ही आसानी से घर पर तुरंत बन जाती है। मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड बटाटा बड़ा रेसिपी यानी आलू बड़ा रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरी रेसिपी पूरी वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आप बटाटा बड़ा रेसिपी शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने पहले आपको दिखा रही हूँ। इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट्स हिसाब से हमने इस जगह पे 2 बड़े साइज़ की उबले हुए आलू लिया है और आलू को हमने अब अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। देख लीजिए, एक मैशर लेकर इसको मैश करने के बाद हमने इसको अलग साइड पे रख दूँगी और आलू को पकाने के लिए गैस ओवन पर जाऊंगी। तो देख लीजिए, हमने आलू को अच्छी तरह से मैश किया है और इसमें क्या होगा, आलू में कोई भी गुठली नहीं रहेगा। तो अब हमने गैस ओवन को ऑन करके कढ़ाई भी चढ़ाएंगे और आलू को मसाला के साथ थोड़ी सी पका लेंगे। इस रेसिपी को करने के लिए हमने इस जगह पे वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल यानी और कोई भी कुकिंग ऑयल पे रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। हमने इस जगह पे 3 टेबलस्पून के करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें तड़का के लिए ½ टीस्पून के करीब राई इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब जीरा इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें इस्तेमाल किया है 3 मीडियम साइज़ की प्याज को, जिसको हमने चॉप्ड करके रखा था। प्याज को हमने कुछ टाइम भून लेंगे। गैस की फ्लेम रहेगा मीडियम फ्लेम पर। इस तरीक़ा में हमने 1 से 2 मिनट तक प्याज को भून लेंगे। इस तरीक़ा में 1 से 2 मिनट तक प्याज को भून लेने के बाद हमने इसमें तीखापन के लिए 4-5 हरी मिर्च को चॉप करके इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें ½ टीस्पून के करीब अदरक की पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन की पेस्ट भी इस्तेमाल किया है। और आप चाहे तो इस रेसिपी को प्याज बिना भी कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार 1½ टेबलस्पून के करीब नमक, कलर के लिए ½ टेबलस्पून के करीब हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल किया है। ये सब चीज़ों को हमने अब कुछ टाइम मिक्स कर लेंगे। मगर प्याज देने में रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है, इसीलिए हमने आज प्याज के साथ बटाटा बड़ा रेसिपी को कर रही हूँ। तो देख लीजिए, सब कुछ को हमने अब 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फिर भी मिक्स किया है। अब हमने इसमें धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के इस्तेमाल किया है। धनिया पाउडर को भी हमने प्याज लहसुन के साथ और 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें उस मैश करके रखा उबले हुए आलू को कढ़ाई में दे रही हूँ। देख लीजिए, आलू देने के साथ साथ हमने गैस फ्लेम को पूरी तरह लो पे करके इसको मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा तक हाई फ्लेम पर पका लेने में सब कुछ तले से जल जाने का चांसेस है। तो देख लीजिए, हमने आलू को अच्छी तरह से सब मसाला के साथ मिक्स कर रही हूँ और सब कुछ को इस तरीक़ा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद कुछ चीज़ बाकी रह गई है, उसको भी एक एक करके ऐड कर देंगे। अब हमने बटाटा बड़ा की एक मेन इंग्रेडिएंट लेमन, इस जगह पे हमने एक मीडियम साइज़ के लेमन को हाथों में निचोड़ के उसकी जूस को दे रही हूँ। उसको कट करके रखा था छोटी छोटी पीसेस पे और लेमन जूस देने में रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। और अब हमने इसमें दे रही हूँ कुछ ताज़ा कड़ी पत्ता और हरा धनिया को चॉप्ड करके। और इसको देने के साथ साथ हमने इसको गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो पे करके आलू के साथ और सब मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स कर लेने के साथ साथ बटाटा बड़ा की जो स्टफिंग है वो पूरी तरह रेडी हो जाएगा। तो अब मसाला वाला आलू बटाटा बड़ा के लिए पूरी तरह रेडी हो चुकी है। अब हमने गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ। गैस फ्लेम को बंद करने के बाद हमने एक बोल लिया है, उसमें हमने बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ, चना वाला बेसन। हमने इस जगह पे पहले 150 ग्राम के करीब बेसन इस्तेमाल किया है। बेसन देने के साथ साथ स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून के करीब
नमक इस्तेमाल किया है। कलर के लिए हमने इस जगह पे हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। तो बेसन देने के साथ साथ और नमक हल्दी देने के साथ साथ हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बैटर को रेडी कर रही हूँ। और बैटर ज़्यादा तक मोटी और ज़्यादा तक पतली भी नहीं रहेगा, बैटर मीडियम टाइप की होगा, इसीलिए बैटर को बार बार चेक करना चाहिए। तो बैटर थोड़ी सी पतली हो गई है, इसीलिए हमने फिर भी इसमें 3 टेबलस्पून भर भर के बेसन इस्तेमाल किया है। और हमने इस जगह पे टोटली 200 ग्राम के करीब बेसन इस्तेमाल किया है। लास्ट टाइम पे हमने इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके बैटर को रेडी किया है। आलू बड़ा यानी बटाटा बड़ा रेडी करने के लिए एक आलू की बॉल को रेडी करके आपको दिखा भी दिया है किस साइज़ पे हमने इसको रेडी किया है। तो सब बॉल रेडी हो चुकी है। अब हमने गैस ओवन को ऑन करके एक आयरन कढ़ाई भी चढ़ाएंगे, क्योंकि इस रेसिपी आयरन कढ़ाई यानी नॉनस्टिक कढ़ाई में बहुत ही बढ़िया बनती है, फ्राइंग की प्रोसेस कोई भी। तो कढ़ाई में अब हमने ज़रूरत अनुसार थोड़ी सी ज़्यादा करके ऑयल दे रही हूँ। इस जगह पे हमने राइस ब्रान यानी वाइट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल अच्छी तरह से धुआंधार गर्म किया है। फिर हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे करके एक एक करके आलू की बॉल को बैटर पे डुबा के दे रही हूँ कढ़ाई में। और बैटर के साथ अच्छी तरह से कोटिंग करके इसमें कढ़ाई में देना चाहिए। इसमें बटाटा बड़ा यानी आलू बड़ा रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है और खाने में भी एक अलग सा मज़ा भी आती है। तो देख लीजिए कढ़ाई में उसको देने के बाद उलटते पलटते हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। और इस तरीका में हमने बटाटा बड़ा को 2 से 3 बार करके उलटते पलटते फ्राई किया है। और गैस की फ्लेम को आपको दिमाग पे रखकर इस्तेमाल करना चाहिए, कभी मीडियम पे कभी हाई पे। तो बटाटा बड़ा को हमने अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हमने इसको कढ़ाई से एक छाननी लेकर ऑयल को अच्छी तरह से छानकर हटा रही हूँ। इसको हटा लेने के बाद जो बचे हुए आलू वाली बॉल रह गई है उसको भी सेम तरीका में एक एक करके फ्राई कर लेंगे। इसीलिए देख लीजिए दूसरी बैच पे भी सेम तरीका में उस आलू वाली बॉल को बैटर में डुबा के एक एक करके कढ़ाई में दे रही हूँ, देख लीजिए। और इसको एक एक करके देने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर उलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद एक थाली के ऊपर ऑयल को छानकर अच्छी तरह से छानकर हटा दिया है। और सिंपल टोमेटो केचप के साथ हमने इसको सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो हरी चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, बट इस तरीका में बटाटा बड़ा को रेडी करने में प्याज के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है, टोमेटो केचप के साथ। तो इसको आवाज़ भी सुन लिया है, कितनी बढ़िया आलू बड़ा यानी बटाटा बड़ा रेडी हुई है। तो इस प्रोसेस पे घर पे एक बार भी बटाटा बड़ा यानी आलू बड़ा रेसिपी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही पसंद आएगा बच्चों से लेकर तक बड़ों सबको। तो आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।